जी, तो अब हम न्यू थ्योरम की तरफ आ गए हैं। एज़ अ क्वेश्चन है, हम इसको थ्योरम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उसका मेथड हम यहाँ से सीखेंगे। अब यहाँ पर देखें, क्या आ रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n एक वेरिएबल है, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 बाई n और की पावर n है। यानी जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पर तो चलो 0 बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये थ्योरम है कि ये e के इक्वल होता है। e एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह होती है, 2.718 आगे कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब हमने तो पहले ये प्रूव करना है, वो कह रहे हैं ये प्रूव करें कि ये e के इक्वल होता है। बाकी फिर हमें इसमें से मेथड भी मिल जाएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं फंक्शन लेने लगा हूँ 1 प्लस 1 बाई एन इन की पावर n। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में या पीछे 9th-10th में आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन को पढ़ा होगा। ठीक है, वो यहाँ पर यूज़ होगा कि जब भी हमें इस तरह का फंक्शन आ जाए, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, मैं फिर भी एक दफ़ा आपको इजी मेथड में बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें क्या आता है, 1 प्लस, ठीक है, फिर क्या आता है, जो पावर होगी उसको लिख लें, साथ में ये जो वेरिएबल है इसको आपने भूल जाना है, 1 आपने लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसको लिख लेना है, 1 बाई एन। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर एन एन में से एक कम कर दे, n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पर 1 बाई एन है, इसकी पावर 2 कर दें। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म लिख लेते हैं, n इंटू एन माइनस वन। अब क्या आ जाएगा, n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू फंक्शन का क्यूब आ जाएगा, प्लस ये ऐसे ही सॉन चलता जाएगा। ये मैंने क्या किया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई की है। अब जो यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, अभी तक तो ये हो रहा है, बाकी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये भी 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिएगा 1/2 फैक्टोरियल को मैं अलग लिखने लगा हूँ। ठीक है, इसको ओपन करना है कर लें, नहीं करना ना करें। अब आगे जो भी है ना, उसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, जैसे हमने पीछे देखा, यहाँ पर क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मैंने बताया था कि जो भी आपका फंक्शन होगा उसमें से आपने पावर कॉमन ले लेनी है। यहाँ से फंक्शन में से आप n कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, जब एक n पहले है, एक n और कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वन बाई एन। इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर। सिंपल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम इजीली कैंसिलेशन कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी करेंगे, प्लस यहाँ से भी n कॉमन, यहाँ से भी n कॉमन, 2 n कॉमन आ गए, यहाँ पर एक पहले है, ये बन जाएगा n क्यूब इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस वन 2 बाई एन। यहाँ पे जब क्यूब ओपन करेंगे 1 बाई एन क्यूब आ जाएगा, प्लस सोन। ठीक है, अब यहाँ पर ये एन क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगली टर्म भी लिखना चाहें तो आपको इजीली आती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन फोर इंटू 1 माइनस वन बाई एन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टू बाई एन। फिर एक और टर्म आ जाएगी 1 माइनस थ्री बाई एन। यहाँ पर 1 बाई फोर एक्स की पावर 4 आ जाएगा, साथ में ये 3 फैक्टोरियल भी है, इसको यहाँ पर लिख लें। ठीक है, 3 फैक्टोरियल भी हमने लिख लिया है। अब सो ऑन ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये 1 जो हमारे बच गए हैं, 1 प्लस 1, यहाँ पर
बाकी हमारे पास ये वाली सीरीज रह जाएगी 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n, ठीक है, प्लस सोन। अब यहाँ पर आप क्या करें कि लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइड पे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पर भी कर दे अप्लाई, लिमिट x अप्रोचेस टू n अप्रोचेस टू, सॉरी यहाँ पर n है वेरिएबल, तो हम करेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो देखें क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये 1 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी 1 पर कोई, जब यहाँ पर इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर एक हम पॉइंट लिख सकते हैं कि जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा होगा तो 1/n 2/n 3/n ये हमें 0 को अप्रोच कर रहे होंगे, सो इनका आंसर क्या आ जाएगा 0। आगे सो जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये देखें 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, 1 × 1 1 होता है, ठीक है। आगे अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करके मीन्स के 1/2 1/3 इनकी आप वैल्यूज लगा के डिवाइड करके जब आप एडअप करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 2.718। आगे भी आ जाएगा सोन, कुछ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जिसको हम लिख देंगे कि ये ई के इक्वल है। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ ये है कि आपने क्या करना है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करना है, और लिमिट जो हमने कंसेप्ट देखा था कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो तो उसके लिमिट वाला हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, तो उसमें से कैसे कॉमन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने कॉमन लिया तो इजीली कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है। सो एक और इसका थ्योरम है जिससे मिलता जुलता है, यहाँ पर क्या है फंक्शन 1/n है, उसमें क्या है इससे अगला ही थ्योरम बुक में दिया हुआ है वो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या दिया है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x वेरिएबल है 1 + x, यहाँ पर फंक्शन फ्रैक्शन में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी, बस इतना फ़र्क है। सो आपको पता भी चल जाएगा कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जितना हो सकता है इसको प्रैक्टिस करें और अपने लिए आसानी बनाएं।